महत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेणवि सव्यपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाय। उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन एक जैन आगम है और उसका 10वां अध्ययन गौतम के नाम संदेश के रूप में है। संदेश में एक बात यह बताई गई है कि मनुष्य भव दुर्लभ है, लंबे काल तक भी दुर्लभ हो जाता है सब प्राणियों के लिए, क्योंकि कर्मों का अपना विपाक है। ऐसी कर्मों की मानो भारी मार होती है कि मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में मनुष्य जन्म प्राप्त है। गौतम को मानो उस समय प्राप्त था, हमें अभी प्राप्त है, तो हम समय मात्र भी प्रमाद न करें, पापकारी प्रवृत्ति से बचें और समय का अच्छा उपयोग करें। मनुष्य जन्म अभी प्राप्त है, आखिर वह हमेशा तो रहने वाला नहीं है। जब तक आयुष्य का योग है तब तक के लिए यह प्राप्त है। मनुष्य जन्म प्राप्त कर भी जो आदमी धर्म नहीं करता, पाप में रह जाता है, वह आदमी कैसा होता है? मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति कैसा है? आचार्य सोमप्रभ सूरि का एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, सूक्ति मुक्तावली सिंदूर प्रकर, उसमें एक श्लोक आता है, स्वर्णस्थाले क्षिपति सरजः पाद शौचम विधत्ते पीयूषेण प्रवरकरिणं वाहयत्येध भारं चिन्तारत्नं विकिरति कराद् वायसोड्डायनार्थं यो दुष्प्रापं गमयति मुधा मर्त्यजन्म प्रमत्तः। एक आदमी को स्वर्ण थाल, सोने का थाल प्राप्त हो गया। सोने का थाल हो तो कोई आदमी बड़े अतिथि को भोजन कराए, थाल में भोजन परोस कर, या खुद करे मान लो, तो एक समझ की बात हो सकती है। परंतु वह आदमी सोने के थाल में भोजन न दूसरों को कराता न खुद करता, तो क्या करता है? घर की सफाई करके कूड़ा करकट सोने के थाल में डाल करके बाहर ले जाकर फेंकता है। एक दूसरा आदमी जिसको अमृत मिल गया, अमृत का आदमी पान करे, स्वयं करे, दूसरों को कराए, यह तो समझ की बात हो सकती है। परंतु वह आदमी न तो अमृत को स्वयं पीता है न दूसरों को पिलाता है।
तो क्या करता है? बाहर जाकर आया, पैर गंदे हो गए, गंदे पैरों को अमृत से धोता है, पानी से नहीं, अमृत से धोता है। एक तीसरा आदमी जिसके पास श्रेष्ठ हाथी उपलब्ध हो गया। अब श्रेष्ठ हाथी पर कोई बड़े आदमी सवारी करे तो समझ की बात है, पर वैसा नहीं उपयोग हो रहा है। लकड़ियों का भारा वो हाथी पर ढोया जा रहा है। एक चौथा आदमी जिसको कहीं से चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया। चिंतामणि रत्न का आदमी अपनी इच्छा पूर्ति में कुछ उपयोग करे तो माने एक समझ की बात, वह वैसा नहीं करता। कोई कौवा आ गया और क्राउं क्राउं करने लगा तो उसको उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंका और कौवा मुंह में लेकर उस रत्न को उड़ गया। ये आदमी कितने नासमझ होते हैं। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि जो मनुष्य इस दुर्लभ मानव जीवन को गंवा देता है, धार्मिक आध्यात्मिक कोई उपयोग नहीं करता, वह आदमी उन 4 व्यक्तियों के मानो समान होता है। तो मानव जीवन एक प्रकार का वृक्ष है, पेड़ है। पेड़ के फल लगते हैं तो पेड़ का एक लाभ है बड़ा कि फल मिलते हैं। तो यह मानव जन्म रूपी, मानव जीवन रूपी जो वृक्ष है, उसके भी फल लगने चाहिए। किस रूप में फल लगे? यानी जीवन सफल होना चाहिए। 6 फल आचार्य ने इस वृक्ष के 6 फल लगने चाहिए। वे फल बताए हैं। जिनेन्द्र पूजा गुरु पर्युपास्ति, सत्वानुकंपा शुभ पात्र दानम, गुणानुराग श्रुतिरागमस्य, नृजन्म वृक्षस्य फलान्यमूनि। पहला फल बताया जिनेन्द्र पूजा। जिनेश्वर देव की पूजा करें, स्मरण करें, भक्ति करें, वह इस वृक्ष का पहला फल। दूसरी बात, गुरु पर्युपास्ति ही, गुरु पर्युपासना करें, गुरु की सेवा उपासना का लाभ लें। तीसरी बात, सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति अनुकंपा रखें, दया की भावना रखें। यह दया की भावना रहती है तो मानव जीवन का एक फल है। तीसरा फल है सत्वानुकंपा। लड़का मां के पास आया और बोला कि मां, राजा का बेटा हूं, मैंने विजय यात्रा की है और अनेक अनेक राज्यों को मैंने जीत लिया है, विजेता बन गया हूं। और इस विजय के उपलक्ष्य में आज विजयोत्सव के रूप में एक समारोह रखा गया है और मैं उसमें अब जा रहा हूं, तुम्हें प्रणाम करने के लिए आया हूं। मां के पैरों में प्रणाम किया तो मां की आंखों में आंसू आ गए।
लड़के ने सोचा कि माँ को बहुत खुशी हो रही होगी, उस कारण से ये आंसू आए हैं। तो लड़का बोला, माँ मैं मानूं कि ये तुम्हारे आंसू तो हर्ष के आंसू, हर्षाश्रु हैं, हर्ष के आंसू हैं। तो माँ बोली, बेटा हर्ष किस बात का करूं मैं? तुमने जो विजय प्राप्त की है उसकी पृष्ठभूमि में तुमने कितने मनुष्यों को मारा है, मराया है, कितने कितने लोगों के प्राण चले गए हैं, कितनी हिंसा हुई है। जिनके प्राण चले गए हैं उनके परिवारों में क्या बीत रहा होगा। देखो, एक अनिष्ट बात कह देती हूं, अगर युद्ध में विजय प्राप्ति के प्रयास में दुर्भाग्य से तुम्हारे प्राण चले जाते तो मेरे में क्या बीतता। आज वो ही हाल उन माताओं का हो रहा होगा जिनके पुत्र इस युद्ध में काल कवलित हो गए हैं। तो बेटा मुझे कोई हर्ष नहीं है, तुमने तो कितना हिंसा का काम किया है। बेटे को प्रेरणा मिली कि मैंने जो हिंसा का काम किया है उससे माँ का मन तो व्यथित हुआ है। तो बेटा बोला, माँ अब हो गया वो तो काम हो गया, हिंसा हो गई वो तो हो गई, आगे के लिए तुम्हारे पैरों के हाथ लगा करके प्रतिज्ञा करता हूँ, अब हिंसा से बचने का प्रयास करूँगा, यूँ मनुष्यों की हिंसा जहाँ तक हो सकेगा नहीं करूँगा, और जो मेरी शक्ति है उसका कुछ उपयोग अहिंसा और धर्म के प्रचार में करूँगा। माँ ने कहा, अब मुझे हर्ष हो रहा है कि तुमने धर्म के प्रचार में, अहिंसा के प्रचार में शक्ति नियोजन की प्रतिज्ञा की है। तो यह एक सत्वानुकंपा का उदाहरण है कि दया, हिंसा से खुशी नहीं, एक तो हिंसा करना फिर खुशी भी मनाना, यह तो दोहरा पाप की बात हो सकती है। हिंसा की तो की, अब खुशियां और मनाना। तो इस मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का तीसरा फल है सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति दया। चौथा फल बताया है शुभ पात्र दानम, सुपात्र में दान देना। कोई त्यागी साधु, शुद्ध साधु घर में आया है, उसको भोजन पानी आदि का शुद्ध दान देना, दान की भावना रखना। दान देने का मौका मिले अथवा न भी मिले, परंतु सुपात्र शुद्ध साधु को दान देने की भावना रखना भी अपने आप में अच्छी बात है। तो सुपात्र दान, शुभ पात्र दान इस मानव जन्म वृक्ष का चौथा फल है। पांचवा फल बताया गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग। जहां गुण लगे, अच्छी बात लगे, उसके प्रति अनुमोदन। गुण है, आध्यात्मिकता का उन्मेष है, यह आदमी ईमानदारी रखता है, यह आदमी शांत है, गुस्सा नहीं करता है, यह आदमी धार्मिक साधना में समय लगाता है, अच्छी बात है। यूँ गुणों के प्रति अनुराग, आकर्षण रखना। गुणे ही साहू अगुणे ही साहू, बिन्हा ही साहू गुण मुंच साहू। आदमी गुणों से साधु बनता है और अगुणों से असाधु बनता है। सद्गुणों का हम ग्रहण करें, अगुणों का परिहार करें, छोड़ दें। तो गुणानुराग यह मानव जन्म वृक्ष का
पांचवा फल है। छठा फल है श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण करना, आगम की वाणी को सुनना। पवित्र वाणी, आर्ष वाणी, आगम वाणी, शास्त्र वाणी का कान में पड़ना भी अच्छा, और शास्त्र की कोई कोई बात इतना कल्याण कर देती है कि आदमी के जीवन की दिशा सही बन जाती है। तो आगम की वाणी का श्रवण करना जहां मौका मिले, या स्वयं भी यथोचित आगम की बातों को पढ़ना, यह छठा फल है मानव जन्म वृक्ष का। तो ये 6 फल बताए गए हैं। जिनेन्द्र पूजा पहला फल, गुरु पर्युपास्ति दूसरा फल, सत्वानुकंपा तीसरा फल, शुभ पात्र दान चौथा फल, गुणानुराग पांचवा फल, और आगम का श्रवण यह छठा फल। ये 6 फल हमारे जीवन के इस वृक्ष के लगे या नहीं लगे हैं तो लगाने का प्रयास कर सकते हैं। जितने फल लगा सकें उतने अच्छे हैं। इन फलों को लगाने से हमारा जीवन रूपी वृक्ष सफल बन सकेगा। मानव जीवन का मिलना एक महत्वपूर्ण बात है, दुर्लभ बात है और महत्वपूर्ण बात है। एक बार मिला और उसको गंवा दिया, बाद में तो वापिस कब मिलेगा कहना कठिन है। जन्मों 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 तक भी फिर मानव जीवन न मिले तो, इसलिए अभी जो प्राप्त है बस उसका बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। उपयोग धार्मिक दृष्टि से लाभ उठाने में करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, हत्था गया इमे कामा, कालिया जे अना गया, को जानई परे लोए अथिवा नथिवा पुनो। एक आदमी यूं सोचता है कि मानव जीवन प्राप्त है, खूब भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, जितना लाभ उठा लो उतना उठा लो, पता नहीं आगे फिर क्या होगा। इस रूप में लाभ उठाने का प्रयास न करके आध्यात्मिक लाभ उठाने का प्रयास करें कि कितनी साधना, तपस्या, धर्म, त्याग, संयम करके इस मानव जीवन को हम कृतार्थ यानी करें और इसका अच्छा उपयोग करें। मानव जीवन की दुर्लभता कैसी है आप देखिए। एक भिखारी कोई चक्रवर्ती के पास चला गया कि दया करो, गरीब आदमी हूँ, भूखा रहता हूँ, पूरा भोजन नहीं मिलता, कुछ व्यवस्था करो। चक्रवर्ती ने कहा, बोलो क्या चाहते हो, जो चाहो सो मांग लो और मैं यथासंभव वो दे दूंगा। भिखारी बोला, आप ये आदेश जारी कर दो कि इस आपकी राजधानी में हजारों घर है, मैं रोज बारी बारी से एक एक घर में जाऊं, वहां वो घर वाले मुझे भोजन, तीनों समय का नाश्ता, मध्याह्न भोजन, सायं का भोजन, तीनों भोजन करा दिए, आदेश जारी कर दो। ठीक है, आदेश लिखा दिया। पूरी राजधानी में सूचना कि ये आदमी आए, सब इसको क्रम से बारी बारी से भोजन कराना। चक्रवर्ती बोला, आज पहले दिन तो मेरे यही भोजन कर लो, कल से पास वाले अगले घर में जाना। तीनों समय का भोजन मिला चक्रवर्ती के वहां, बहुत वरिष्ठ कीमती भोजन मिला। तीनों समय खूब तृप्त हो गया
अगले रोज पास वाले घर में बारी थी तो वहां गया। वहां तो सामान्य घर था, तो साग फुल्का दाल चावल सामान्य मिल गया, रोटी राबड़ी जैसी चीजें। तो इसने सोचा रे कल जो खाया उसके सामने तो यह बिल्कुल ही बोना फीका भोजन है। तब उसके दिमाग में आया, रे मैंने तो भूल कर दी, मैंने यह क्यों मांगा कि बारी बारी से एक एक घर में मुझे भोजन मिले। मैं यही मांग लेता कि चक्रवर्ती महाराज आप यह वरदान दे दो कि मैं तो रोज आपके यही महल में ही खाना खाऊंगा। यह आदेश वरदान मांग लेता तो बढ़िया बढ़िया मुझे रोज भोजन मिलता। अब बारी बारी में तो हजारों घरों में जाते जाते कितने वर्षों के बाद कोई वापिस चक्रवर्ती के महल का नंबर आएगा। अब वह आदमी कितना घूमेगा, घूमते घूमते कब वापिस वह चक्रवर्ती के महल में भोजन कर पाएगा। कितना एक कठिन है, मुश्किल है, या कितने लंबे काल के बाद उसे मिलेगा। इसी प्रकार ये मानव जीवन हमें अभी प्राप्त है, इसको अगर खो दिया, लाभ नहीं उठाया, फिर बाद में तो यह 84 लाख जीव योनियों की जो बात है, पता नहीं कब क्या यह मौका मिले मानव जीवन का। इसलिए शास्त्रकार ने कहा, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसभ्य पाणिनम गाढ़ाय विवाग कम मुणो समयम गोयम मापमाये। यह मानव जीवन, मानव भव दुर्लभ है, लंबे काल तक भी सब प्राणियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि कर्मों का विपाक है, कर्मों की ऐसी स्थिति है, कब मिले क्या मिले कहना कठिन है। तो समयम गोयम मापमाये, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। ये संदेश गौतम के नाम है, पर इस संदेश को हम अपने पर भी ले लें कि मानो हम भी इस संदेश के ग्राही बन जाएं और अपने जीवन में प्रमाद से बचने का, धर्म की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। और यह तो मानो कोई सौभाग्य है कि हमारा मानव जीवन अभी हमें प्राप्त है। मानव तन रत्न मिला है, मानव तन रत्न मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। कोडी में इसको कभी न खोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति, तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं पवज्जामि।